आपका नाम बताइए। माई सेल्फ मोहम्मद शहजान। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। अच्छा, कौन सा पेपर देकर आइए आप? मेरा मास्टर्स का एग्ज़ाम था हिस्ट्री से। तो बैचलर कहाँ से किया आपने? बैचलर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था आपने मास्टर का जामिया का, हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर का लास्ट 2-3 ईयर्स का मैंने प्रीवियस कितना हेल्प मिला आपको? मुझे लगभग काफ़ी हेल्प मिला है, 20 to 30% मुझे हेल्प मिला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हर कोर्स से रिगार्डिंग एक सिलेबस अपलोड किया जाता है, जो ऐसे ऐसे आप तैयारी करें। तो आपने वो सिलेबस देखा था? यस, मैंने सिलेबस इसके अकॉर्डिंग पेपर था कि नहीं? यस, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर था। और सिलेबस के बारे में मैं बताऊँगा आपको कि सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड था। और पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो पार्ट 2 होता है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पहला सेक्शन होता है वो पैसेज आता है, और सेकंड जो सेक्शंस होता है उसमें आपके थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, लगभग वो डिटेल में आपको आंसर देना होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 2 पार्ट में से कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? मुझे दोनों पार्ट अच्छे लगे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने आउट ऑफ 40 मैंने 35 अटेम्प्ट किया है। क्या लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इससे लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आगे जानना चाहूँगा, क्या ये जो रिटन पार्ट था इसके अलावा क्या मतलब मॉक टेस्ट या फिर इंटरव्यू ऐसा कुछ है क्या आगे? हाँ, नहीं, एमए के लिए कुछ नहीं है। आपका अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एडमिशन क्वालिफाई करते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। आपका लाइफ में एम्बिशन क्या? जी। लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? हाँ, मेरा लाइफ में एम्बिशन है, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। अच्छा। चलिए खैर, जो भी सपना लेकर आप जामिया आए हैं, मैं दुआ करूँगा आपका इंटरेस्ट निकले, जामिया का पार्ट बने और आपका सपनों को उड़ान दें आप। थैंक यू। हाँ भाई, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आदर्श। कौन सा पेपर देखा आए अभी आप? MA हिस्ट्री। पेपर कैसा था आज का? पेपर काफ़ी बैलेंस था। मज़ा आया पेपर करके ऑलमोस्ट? हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, पेपर जो 2 पार्ट में डिवाइड था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में, तो कौन सा पार्ट करके आपको मज़ा आया ज़्यादा? सब ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पार्ट जो Yes. किस किस टाइप का क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में? हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट्स होते हैं मेजरली, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों के ही पार्ट्स के क्वेश्चंस थे इनसे रिलेटेड। अब वो उनमें से एक क्वेश्चन हमको ऑप्ट करना था। एक क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना था। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट में? ऑब्जेक्टिव पार्ट में 40 क्वेश्चन थे MCQs, तो वो अटेम्प्ट करने थे। उसका क्या सिलेबस था? उसका सिलेबस भी यही था। मेनली MA हिस्ट्री का यही होता है कि जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्रीज पढ़ी होती है इंडिया की और वर्ल्ड की, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं मेजर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और कोर्स की अगर हम बात करें उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, मैथ्स का क्वेश्चन होता है, तो MA हिस्ट्री में ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ नहीं है? MA हिस्ट्री में सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उससे अलग कुछ नहीं। तो क्या आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है? मेरा लाइफ में एम्बिशन है, क्या बनना चाहते हो उस तरीके? क्या बनना चाहते हैं? मेरा है कि मैं थोड़ा कुछ आर्टिस्टिक करना चाहता हूँ अपने लाइफ के अंदर, जैसे कि कुछ भी लिरिसिस्ट हो गया, पोइट हो गया, और साथ में मतलब कि सिविल सर्विस में। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने की है ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने DU से ग्रेजुएशन किया, तो मास्टर्स के लिए आपने जामिया को क्यों चुना? मास्टर्स के लिए जामिया की चुना, एक तो जामिया अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा ऑप्शन है MA करने के लिए एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले अभी एंट्रेंस टेस्ट क्योंकि जामिया का ही होना अभी हुआ है। मतलब पहले जहाँ हो आपने वहाँ पर डाला फॉर्म और वहाँ पे अटेम्प्ट किया। और मतलब यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, इवन MA के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उसके मामले। फैसिलिटीज़ या फिर एजुकेशन के बारे में कुछ पता है आपको? मेरे को फैकल्टी के बारे में पता है कि फैकल्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फैकल्टी खास करके जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, ये सब। आपका नाम बताइए। अयंतिका। आपका नाम? सायंतिका। आप कहाँ से आई हैं? मैं मुनका। आप? मुनका। दोनों क्या आप लोग अपने सिस्टर हैं? अच्छा, बताइए आपका पेपर कैसा गया? पेपर मीडियम। आपका पेपर मीडियम था। तो आपने बैचलर कहाँ से किया? बैचलर किया DU से। किस सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट्स BA हिस्ट्री से BA किया? आपने भी BA हिस्ट्री से किया? BA हिस्ट्री। तो मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन जानना चाहूँगा, क्या मतलब MA हिस्ट्री से करने के लिए बैचलर हिस्ट्री से होना ज़रूरी है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर हो सकता है वो? बैचलर होने के लिए जैसे आप जैसे मास्टर्स करने, तो मास्टर के लिए किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर होना ज़रूरी है? बैचलर अगर किया तो मास्टर कर सकता है वो? हाँ, ज़रूर। तो क्वेश्चंस कैसा था आज का? क्वेश्चंस MCQs ईजी था। किस किस टाइप का पूछा था MCQs में? हाँ, MCQs में किस किस टाइप का क्वेश्चंस बेसिकली पूछा गया था? मीडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट तीनों से ही आया था, वर्ल्ड से भी आया था। अच्छा, सब्जेक्टिव पार्ट में आप बता सकते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चंस था? रिटन पार्ट जो था? रिटन पार्ट था मुग़ल से था, तो उसमें तो कितना क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो ऑल किया। 100 पूरा? आपने पूरा किया? क्या लग रहा है आपको सिलेक्शन हो जाएगा?
पता नहीं, आपको क्या लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? अभी देखते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ड्यू के स्टूडेंट हैं, तो आपने ड्यू के बाद वहाँ से बैचलर किया, तो ड्यू के बाद मास्टर के लिए आपने जामिया को क्यों चुना? जामिया, आई थिंक जामिया इज़ द बेस्ट बिकॉज जामिया का इन्वायरमेंट भी अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है ज़रूर, बट तो डिफ़िकल्टी की बात करें तो किस टाइप की डिफ़िकल्टी की बात कर रहे हैं आप? डिफ़िकल्टी लेवल लाइक जैसे कुछ पढ़ा नहीं तो वहाँ से नहीं आया। हाँ, मतलब जब अननोन है जिसके बारे में उसकी बात कर रहे हैं, तो किसी जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ में, या फिर किसकी बात? आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो आप पहले कभी जामिया आए थे इससे पहले? इससे पहले एक बार अटेम्प्ट किया था, क्या? एग्ज़ाम दिया था। कौन सा कोर्स? हिस्ट्री दिया था। एमए का ही? हाँ, एमए का ही दिया तो था। बीच में आपका एक साल गैप है इसका मतलब? हाँ, इससे पहले डिफ़िकल्ट आया था। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है? लाइफ में एम्बिशन सोचा नहीं है? ये तो अभी भी सोचा नहीं। आपका क्या एम्बिशन है? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी? तो फोटोग्राफी के लिए आपको तो मतलब उसमें आर्ट्स में जाना चाहिए था, तो आर्ट्स के बजाय आप इधर आ रहे हैं, क्या रीज़न है? रीज़न Most of जो लोग फोटो साइड करने का प्लान है। अच्छा, खैर चलिए, जो भी आप लोग सपना लेकर जामिया आए हैं, आप लोगों का मैं आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जामिया का पार्ट बने, और जो भी एम्बिशन है आपका वो एम्बिशन पूरा होगा आपका। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम बताइए। तरीके से आपका? ब्रजेश। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। आप कहाँ से? हम इलाहाबाद से। आप कहाँ से आए हैं? मणिपुर। अच्छा, अभी कौन सा पेपर दिया आप? हिस्ट्री। आपका? हिस्ट्री का ही। कौन सा हिस्ट्री? एम ए बी एम ए हिस्ट्री। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आपने बी ए कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री ऑनर्स। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या मतलब एम ए हिस्ट्री के लिए बैचलर का हिस्ट्री से ही होना ज़रूरी है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर करने के बाद एम ए कर सकता है हिस्ट्री में? नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते बैचलर होना चाहिए। हैं। बैचलर होना चाहिए। पेपर कैसा था आज का? पेपर सही था, इजी था आप काफ़ी। मज़ा आया पेपर करके? आप क्या एक पेपर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्वेश्चन दो पार्ट में बांटा हुआ था, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में, तो कौन सा पार्ट करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में किस किस टाइप का क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव तो हमारा में हिंदी तो बहुत यू स्पीक इंग्लिश? in subjective we have learned already in BA Bachelor course. yeah, bachelor course, that's why I can attempt on इट वाज फॉर इजी फॉर यू? yeah अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कौन सा क्वेश्चन मज़ा आया, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? बहुत और क्वाइट लाइक मॉडरेट टू इजी। तो मैं जानना चाहूँगा, सब्जेक्टिव पार्ट में किस किस टाइप का, मतलब सॉरी, ऑब्जेक्टिव पार्ट में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था? ऑब्जेक्टिव में दे टच ऑल द पोर्शंस ऑफ द हिस्ट्री। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने जामिया का, हाँ, देखा था। कितना हेल्प किया आपको? काफ़ी हेल्प किया। क्वेश्चन ईजी थे, ज़्यादा ईजी थे क्वेश्चन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी कर सकता था। तो कोई समस्या, बहुत ईजी था पेपर। तो आपका लाइफ में क्या एम्बिशन? बस अभी इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। आपका? सेम है। आपका क्या एम्बिशन? यूपीएससी का। यूपीएससी। जो भी सपना लेकर आप लोग जामिया आए हैं, आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया, मैं दुआ करूंगा आपका सबका सिलेक्शन हो जाए, आप लोग जामिया के पार्ट बने, लाइफ में जो भी आपका सपना है उस सपनों को उड़ान दे सके आप। ठीक है। नाम बताइए। मेरा नाम तसद्दुक हुसैन। कौन सा पेपर देखा है अभी आपने? एम ए हिस्ट्री। तो पेपर कैसा गया आपका? पेपर बहुत ईजी था, क्योंकि हम पहले से पढ़ रखा था हमने, क्योंकि जामिया के इंटरनल है, क्योंकि बीए भी हिस्ट्री से किया इसी से। तो इंटरनल में 2 या 5% अलग से मिलता है? नहीं, तो हमारा स्पेशल कैटेगरी है, PWD भी है हमारा। अच्छा। तो मैं जानना चाहूँगा, क्वेश्चन 2 पार्ट में था, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? क्योंकि सेट बी में जो है ज़्यादा इजी था, जो रिटर्न वाला था। अच्छा, क्योंकि वो सारा रिटन में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? रिटर्न में मतलब 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेट बी में 2 थे और सेट ए में 8 थे। अच्छा। इसमें क्या दोनों ही इजी थे, और इसलिए हमने कर लिया, को सारा पता। क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया आपने? लगभग सारे किए हैं, क्योंकि जितने मांगे थे उतने दिए हैं। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन 100%। अच्छा, तो मैं जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर के लिए, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये वो उनके अपना व्यू है कि अगर वो सही तरीके अभी पेपर दे दिए तो आप एक एक्सपीरियंस्ड हो गए ना? एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी चीज़ कोई इंसान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप जब कठिन परिश्रम करेंगे तो उसकी परीक्षा भी आपको बढ़िया मिलेगी। तो इसलिए ऐसा सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। आप सिलेबस देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग जब तैयारी करोगे तो कोई चीज़ भारी नहीं है, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। अच्छा, आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है? लाइफ में एम्बिशन क्या है, अभी तो ज़िंदगी चल रही है, अभी तक जैसी चल रही है वैसी चल रही है। हाँ, अभी तक तो मतलब इतना सेंसिटिव लिया नहीं है। अच्छा। अब एमए के अभी तो बाद लेना चाहिए, क्योंकि आप एमए आ गए हैं, तो अब मतलब एक तरह से मैच्योर हो गए हैं आप। हाँ, तो इसलिए ऐसा है, थोड़ा सारा अब प्लान मेरा PhD की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, आपका नाम बताइए। MD सलीम अंसारी। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? MA का हिस्ट्री
एमए हिस्ट्री का पेपर देगा जी। तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली आपसे पहले पेपर के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर कोई एमए हिस्ट्री करना चाहे तो क्या उसका बीए हिस्ट्री से होना ज़रूरी है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से बीए कर सकता किसी है? भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा जो इसमें एमए में जो क्वेश्चन आता है कितना क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का एक पेपर रहता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आंसर पैसेज रहता है लिखने का 60 मार्क्स का। 60 मार्क का। तो मैं जानना चाहूँगा पेपर आज का करके कैसा लगा आपको? पेपर अच्छा था। सब्जेक्टिव पार्ट में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था? हिस्ट्री का लगभग सब क्वेश्चन, एंसेंट, मिडिएवल, मॉडर्न, सबसे वर्ल्ड से भी पूछा था। अच्छा, और इसमें ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में भी वही। आपने कितना क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया? मैंने तो लगभग सब किया है। सब किया। क्या लग रहा है आपको सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन पार्ट ए में तो कंफर्म है कि निकल जाएंगे, पार्ट बी के लिए नहीं बोल थोड़ा सा सकते। डाउट है आपको? डाउट है। अच्छा, हाँ। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन झारखंड से। झारखंड से जी। किया। तो झारखंड से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने मास्टर के लिए जामिया को ही क्यों चुना? जामिया बेस्ट है इसलिए। क्या सपना है आप में लाइफ में आपका? लाइफ में तो IAS बनने का IAS बनना है। जी। चलिए जो भी सपना लेकर आप जामिया आए हैं, आपका पेपर भी ठीक ठाक है, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए और अपने सपनों को उड़ान दे और जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में बहुत कुछ